TV11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाजरीन, डॉक्टर सना समरीन जो वनस्थलीपुरम की रहने वाली है, जिसकी शादी 16 अगस्त 2019 में सैयद नसीर अलियास खलील से हुई थी, जो मादाना पेट का रहने वाला साकिन है। शादी से ही वो ज़्यादती करते हुए पैसे वसूल करता था। कभी बीवी को सताते हुए, कभी बीवी को डराते हुए पैसे वसूल करना उसका पेशा था, और उसकी मदद में उसके घर वाले भी थी। बहरहाल डॉक्टर सना समरीन की ज़िंदगी की शुरुआत ही परेशानियों से हुई। डॉक्टर समरीन की शादी 16 अगस्त 2019 में हुई थी, जिसका नाम सैयद नसीर है उर्फ खलील, जो मादाना पेट का रहने वाला है। अपने आप को NRI कहते वो न्यूजीलैंड जाने के बहाने बहरहाल कई बहाने लेते हुए लाखों रुपए अभी तक इनसे वसूल कर चुका है। उसके बावजूद भी एक खुशी वाली ज़िंदगी नहीं दिया है। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि आजकल हमारे माशरे में ऐसी चीज़ें बहुत होते जा रही है। कई मसाजिदों में, ख़ास करके जुम्मे के बयानों में, जहेज़ के बारे में और लेन देन के बारे में कई बार मस्जिदों में बयान भी होता है, और आजकल आम बात भी हो गई है। मगर अक्सर लोग बयानों में जितना भी बयान है सुनते हैं, ये लेन देन और जोड़े घोड़े की रकम छोड़कर दूसरे चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश करते हुए एक नया ट्रेंड बना लिए है। ये वो नया ट्रेंड है कि निकाह खानी मसाजिद में कर देते हैं और वही देर रात में ही शादी करते हैं। ये हमारा नया ट्रेंड बन गया है, और ख़ास करके हम लोग पैसे जोड़े और घोड़े के नाम से बदनाम होते जा रहे हैं। ऐसा ही एक वाक़या शहर हैदराबाद में संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर सना समरीन, जिसकी उम्र 27 साल बताई जाती है, जो वनस्थलीपुरम की रहने वाली है, 16 अगस्त 2019 में गार्डन में उस बंडलागोड़े में उसकी शादी सैयद नसीर नामी शख्स उर्फ खलील, जिसकी उम्र 26 साल बताई जाती है, और वो मादना पेट का रहने वाला है। शादी से शुरू से ही नसीर अलियास खलील ने ज़्यादती करते हुए डॉक्टर सना समरीन के घर वालों से कभी प्रॉपर्टी या कभी पैसों के बहाने लड़ाई झगड़ा करता था। उसी दरमियान वो बाहर जाने का भी, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाने का भी ख्वाब देखा था। उसके लिए शुरू से पैसों की मदद लेते हुए गया, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी भी लिया। उसके बावजूद भी 15 लाख बाहर जाने के लिए रकम पूछा, जिसमें डॉक्टर सना समरीन के घर वाले ने देने से इनकार कर दिया है। उसके बाद इस शख्स ने अपनी ही बीवी डॉक्टर डॉक्टर सना समरीन पर जुल्म करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर सना समरीन का इल्ज़ाम है, शादी के गुलिस्ता चंद दिन के बाद ही सैयद नसीर अलियास खलील ने ज़्यादती करते हुए पैसे मंगाना और प्रॉपर्टी पूछना, बहरहाल कोई ना कोई बहाने से पैसे ऐंठने की कोशिश करता था। और उसी दरमियान लॉकडाउन आ गया, जिसके बाद वो बेरोज़गार हो गया, और उस वक्त डॉक्टर समरीन ने काम करते हुए पैसे कमाकर वो पैसे भी अपने शौहर सैयद नसीर अलियास खलील को ही दी है। खलील ने अपनी ज़िंदगी को खुशहाली करते हुए पैसे कमा तो नहीं सकता था, मगर अपनी ही बीवी के पैसों से ऐश करता था। और जब वो NRI बनकर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के जाने के ख्वाब देख रहा था, उस वक्त उसको 15 लाख की ज़रूरत पड़ गई है, जिससे डॉक्टर सना समरीन के घर वालों ने देने से इनकार कर दिए हैं। बस वो इनकार करना एक बहाना था। उसके बाद सैयद नसीर उर्फ खलील ने वहाँ से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है। हर बार डॉक्टर सना समरीन ने इल्ज़ाम लगाया है, कभी मारम पीटी, कभी गाली गलौज के बहाने वो हरासा करता था। बहरहाल ये मामला पुलिस स्टेशन तक आया, उसके बाद कोर्ट कचहरी में चल रहा था। इस चीज़ को मद्देनज़र में रखते हुए, खामोशी में रहते हुए, सैयद नसीर अलियास खलील ने खामोशी दूसरी शादी करने की कोशिश की और शादी भी मुकम्मल कर ली। वलीमे के दिन पहली बीवी जो डॉक्टर सना समरीन है, उसको इत्तला मिली है उसके शौहर सैयद नसीर अलियास खलील की शादी मादना पेट में हो रही है। हिल्टन पैलेस फंक्शन हॉल मोइनबाग में शादी हो रही, ऐसे इत्तला मिली है। फौरी अपने भाई और अपने घर वालों के साथ जाकर शादी खाने में जाकर उसे रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके बाद चंद दिन तक बहस भी हुई, और वहाँ पर भी सैयद नसीर अलियास खलील ने
अपनी ही बीवी डॉक्टर सना समरीन पर हमला भी किया और उसके भाई के पर भी हमला किया। बहरहाल पुलिस और आवाम देखते रह गई। पीछे के दरवाजे से सैयद नसीर फरार होने में कामयाब हो गया है। डॉक्टर सना ने लगाया है इल्ज़ाम। बहरहाल इस मौके की इत्तला मिलते ही संतोष नगर पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंची और हालात को काबू में लाया है। ढकलम ढकली में जिसमें डॉक्टर सना समरीन के हाथ को थोड़े से मार लगे हैं, जिसने सना समरीन ने बताया है। बहरहाल डॉक्टर सना समरीन की दुख भरी कहानी सुनते हैं हम उनकी ही ज़ुबानी। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे शेख जावेद की खास रिपोर्ट। नाजरीन, हम आप एक चीज़ मैसेज देना चाह रहे हैं हम आपको TV11 के ज़रिए। नाजरीन, जो चीज़ हमारे शरीयत और हमारे इस्लाम में नहीं है उस चीज़ से दूर रहे। सबसे अहम बात यह है, जोड़े घोड़े की रकम और अपनी बीवी पर पैसों के लिए जुल्म करना सबसे बड़ा जुल्म है। ये चीज़ से हम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। आज हम दीन से दूर होने की वजह से ही अल्लाह ताला हमारे सामने इतने इम्तिहान ले रहा है। बहरहाल दुनिया में अच्छे लोग भी हैं जिसकी वजह से दुनिया आज भी बरकरार है। अल्लाह हमें और आपको सबको नेक तौफीक अता फरमा, आमीन। नाज़रीन, चलो सुनते हैं डॉक्टर सना समरीन की दुख भरी कहानी उनकी ही ज़बानी। बहरहाल इसमें कितना क्या है हम सुनते हैं उनकी ज़बानी। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा TV11 का उर्दू खबरनामा। उर्दू, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ पॉलिटिकल पंच और क्राइम न्यूज़ के लिए देखते रहिए TV11 न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सना है। मेरी शादी सैयद नसीर से 3 साल पहले हुई थी, 16 अगस्त 2019 को। शादी के टाइम पे बच्चा न्यूजीलैंड में रहता था, जॉब करता बोल के, रिश्तेदारों में है बोल के मेरे पेरेंट्स दिए। शादी हुए 6 महीने में उन्हें न्यूजीलैंड से परेशान होके आ गया। लॉकडाउन हो गया, यहाँ पेश था। यहाँ पे आने के बाद उसके पास कुछ भी जॉब नहीं था। कोविड टाइम चल रहा था, मैं प्रेग्नेंट थी, तो उन्हें मेरे से काम करा के मेरे से पैसे लेता था। शादी हुए 1.5 से अब तक मैं से जॉब करा के इन्हें 5-6 लाख रुपए लिया। मेरे भाइयों से बाहर से US से पैसे मंगाया। उसके अम्मा बाबा रियल एस्टेट प्रॉपर्टी की डिमांड करे, तो शादी के बाद मेरे अम्मा बाबा 500 गज का घर दिए, सोना दिए एक्स्ट्रा। उसके बाद फिर भी उसके डिमांड ऐसे ही बढ़ते जा रहे थे। अभी लॉकडाउन खुल गया तो मेरे को बाहर न्यूजीलैंड जाना है, तुम्हारे अम्मा बाबा को 15 लाख का इंतजाम करो बोल के बोला। नहीं दे सकते, मेरे अम्मा बाबा जितना भी दे सकते थे ऑलरेडी दे दिया, अब नहीं दे सकते बोल। तो बोलना पूरे घर वाले मिलके मेरे को मारम तोड़ी करे। तो मैं 100 कॉल करके PS में कंप्लेंट दी। PS में कंप्लेंट दिए तो तुम पुलिस स्टेशन में हमारी कंप्लेंट दिए, हम तुमको नहीं रख लेते बोल के अम्मा बाबा के घर को भिजा दिए मेरे को। उसके बाद में मैं कोर्ट में केस डाली तो भी उन हियरिंग्स को नहीं आ रहा। मेरे को 2 साल का बच्चा है। अब हम ना अलग रह के भी मेरे को अम्मा के पास छोड़ के भी उन्हें 1 साल हो गया। उन्हें आ रहा नहीं, मेरे बच्चे को देख रहा ना मेरे बच्चे के खर्चे उठा रहा। अब कल शादी कर लिया, मस्जिद में छुप छुपा के शादी कर लिया। आज वलीमा है उसका, मेरे को 1 घंटा पहले मालूम हुआ। मैं कोर्ट में केस डाली, वुमेन PS में केस फाइल करी। तो उन्हें मैं कोर्ट में देख ले तुम बोला। कोर्ट में केस फाइल करे तो 2 पेशियां हो गए, उसके घर वाले आ रहे ना उन्हें आ रहा। मेंटेनेंस का केस भी डाली। मेरे को 2 साल का बच्चा है, उसके खर्चे कैसा होना। तो उन्हें ना खर्चों को कुछ दे रहा, ना हियरिंग्स को आ रहा, ना कोई लॉयर रख रहा। शादी 3 साल पहले हुई, 16 अगस्त 2019 में हुई। 1 साल पहले करी मैं। ये हम लोग के शादी की फोटो है। शादी MM गार्डन में हुई थी, बंडलागुड़ा। वलीमे की फोटो है। उसके ऊपर कंप्लेंट करेंगे, एक्शन लेंगे करके बोले। फंक्शन हॉल पे गए तो फंक्शन हॉल वाले हम लोग को अंदर आओ बात करेंगे बोल के हम लोग को अंदर बुला के उसको पिछली गेट से उसको भगा डाले। वो लगाइश नहीं। कुछ जस्टिस होना, मेरा 2 साल का बच्चा है, मेरा फ्यूचर क्या होना, मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होना। हम लोग की लाइफ ऐसी अधूरी छोड़ दे के उन्हें शादी कर ले रहा केसेस करके। मेरा कुछ तो भी क्लैरिटी देना ना, उन्हें मेरे को कुछ भी इंसाफ मिलना ना। पैसा खा सकता था मेरे भाइयों से, मेरे अम्मा बाबा से खा के। मेरे को ड्यूटीज, कोविड ड्यूटीज में प्रेग्नेंट थी जब, मैं से कोविड ड्यूटीज करा के मेरे पैसे खा के। सब मेरे पास एविडेंस है, सब मैं कोर्ट में PS में फाइल करी। जितना खा सकता था खा लिया। और 15 लाख नहीं दे सकते बोल तो उसके लिए उन्हें मार के मेरे को घर से बाहर निकाल दिया।
जब से चुल्लो की प्लानिंग थी इसको भगा के दूसरी शादी करना बोल के, आज उन शादी भी कर लिया। बच्चे को लेके वेट कर रही हूँ, उन्हें आता मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उठाता, बच्चे का बाप है बोल के, मगर उसको 1-1.5 साल से बच्चा याद आया ना, मैं याद आई, अब उन्हें शादी कर लिया छुप छुपा के, नहीं बोले कुछ भी।